और अब खबरें तफसील से। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। कश्मीर समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो वहीं कश्मीर में भी सर्दी से आम लोग बेहाल है। वादी में सर्दी का ये हाल है कि डल झील के बाहरी हिस्से जम गए हैं और श्रीनगर में बीती रात मौसम की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है, जहां पर टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुमाली हिंदुस्तान समेत जम्मू कश्मीर में सर्दी का सितम जारी है। कश्मीर में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां दर्जाए हरारत माइनस में न गया हो। सर्दी की शिद्दत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां भी पानी है वो जमकर बर्फ बन चुका है। यहां तक कि मशहूर डल झील के किनारों पर भी 2 इंच मोटी बर्फ की परत बन गई है। दर्जाए हरारत में अगर और कमी आती है तो पूरी की पूरी झील जम सकती है। चुलाई कलान, ये तो ऑब्वियसली बात है कि माइनस होगा। रात की पाइपें जमी है, अभी देखिए मोटी परत जमी है पूरे झील डल में। आप देखिए हालात, अंदरूनी हालात में नाले देखिए सारे जाम है। बल्कि अगर हम शिकारा या नाश अभी भी निकालेंगे, शिकारे वाले बेचारे इनको ये सारा पड़ता है, उसके बाद ही इनको निकलना पड़ता है। बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी है। क्या क्या मुश्किलें होती हैं? बिजली, पानी? नहीं, इसमें तो ओवरऑल यही मेन मसला ये, जब नलकों से जब पाइपें जम जाएगी तो पानी नहीं आएगा। जब आयस बढ़ जाती तो बिजली की तो बड़ी हालत ख़राब है। उसकी तो बात ही नहीं, हम कहेंगे तकरीबन 9-10 घंटे बिजली बंद ही रहती है। अब तो उसका कोई हम इस चीज़ की बात ही अब नहीं करते हैं। लोग बड़े परेशान और पानी के जब सीज होता है वो पानी भी इस जमा हुआ है, ये भी एक बड़ी परेशानी है। सर्दी से बचने के लिए लोग रिवायती तरीके अपना रहे हैं। सर्दी की वजह से बिजली सप्लाई भी मुतासिर है। महकमा मौसमियात की माने तो अगले 1 हफ्ते तक बर्फबारी नहीं होगी, लेकिन सर्दी जारी रहेगी। आने वाले दिनों में दर्जाए हरारत में और कमी आ सकती है, जिससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात की माने तो गुज़िश्ता रात श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, तो वहीं गुलमर्ग में -11.7, पहलगाम में -12.7, लेह में -18.0, तो द्रास में -30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जहां पूरे उत्तर भारत में इस वक्त शीतलहर चल रही है, वहीं श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात जो है रिकॉर्ड की गई है। मेरे पीछे जो ये डल लेक के बाहरी किनारे हैं वो पूरी तरह से जम गए हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये परत जो है बर्फ़ की इस पर जम गई है। आप देखिए कितनी मुश्किलों से इसको तोड़ा जाता है, और जहाँ जहाँ भी डल लेक के किनारे हैं वहाँ वो जम गए हैं। काफ़ी करीबन 1 इंच की मोटी परत है जो यहाँ पर इस डल लेक के किनारों में जम गई है। और पूरी तरह से अगर हम नज़र दौड़ाएं इस डल लेक के किनारे पे, आप देख सकते हैं हर जगह जो है पानी जमा हुआ है। बहुत ही कठोर ठंड है जो कश्मीर घाटी में इस वक्त पड़ रही है। अगर हम तापमान की बात करें तो श्रीनगर में -5 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं देश की सबसे ठंडी जगह जो है वो रही है द्रास, जहां -30.2 रिकॉर्ड किया गया है। आप देखिए कैसे इस कश्ती में सवार ये महिला जो है अपने घर से निकल रही है, क्योंकि इनका जो साधन होता है वो यही कश्ती होती है, लेकिन इसे ये कोहरा जो है इस वक्त तोड़ना पड़ता है और उसके बाद ही इसकी कश्ती जो है चल पाती है। वहीं अगर हम बाकी जगहों के तापमान की बात करें तो जो पहलगाम और गुलमर्ग जो दोनों पर्यटन स्थल है वहाँ -11.7 और जो है 12.7 तापमान रिकॉर्ड किया गया है। लेह में -18 रिकॉर्ड किया गया है। हर तरफ ठंड ही ठंड कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर पारा 0 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया हो। अब लोग यहाँ ट्रेडिशनल वेज इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को गर्म करने के लिए। फेरन जो एक वूलन चोगा होता है जिसे पहना जाता है, कांगड़ी जो एक फायर पॉट होती है जिससे वो खुद को गर्म करते हैं, क्योंकि बिजली पूरी सप्लाई में नहीं मिल रही है। काफ़ी कटौती बिजली में देखने को मिल रही है, क्योंकि अक्सर सर्दियों में जो है बिजली कम मिलती है यहाँ कश्मीर घाटी में। लेकिन कहीं ना कहीं ये कठोर ठंड जो है पूरे उत्तर भारत में जैसे चल रही है
वहीं कश्मीर घाटी में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। राजमार्ग की बात करें तो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को एक तरफा यातायात के लिए आज 24 घंटों के बाद खोल दिया गया है, लेकिन श्रीनगर लेह और मुगल रोड दोनों यातायात के लिए बंद है। मौसम विभाग जो है उन्होंने भविष्यवाणी की है कि आने वाले एक सप्ताह तक पारा और गिरेगा, यानी फिलहाल कश्मीर वासियों को और लेह क्षेत्र के लोगों को ठंड से निजात मिलती नहीं दिख रही है। कैमरा पर्सन फेरोज के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। कश्मीर समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो वहीं कश्मीर में भी सर्दी से आम लोग बेहाल है। वादी में सर्दी का यह हाल है कि डल झील के बाहरी हिस्से जम गए हैं और श्रीनगर में रही बीती रात मौसम की सबसे सर्द रात रही। ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब, जहां पर डोगरा फ्रंट ने एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक्ट की हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि इस एक्ट से कई जरूरतमंदों को उनका हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस एक्ट का किसी भी मजहब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस समेत कुछ और मुख्तलिफ पार्टियां इसकी मुखालफत कर रही हैं, जो काबिल मजम्मत है। और उनकी मुखालफत से ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि अपोजिशन को सिर्फ मुखालफत करना है, चाहे वो अवाम के मफाद के लिए ही क्यों ना हो। इस मौके पर उन्होंने ओवैसी का पुतला भी नजरातिश किया और नारेबाजी की। करने का प्रयास करना चाहती है। कुछ संगठनों ने तय कर लिया, अरुंधति राय, ओवैसी, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेंगे। एनपीआर लागू करो, विरोध करने का प्रयास करना चाहते हैं। सीएए लगाओ, उसका विरोध हो रहा है। एनपीआर क्या है? पूरे भारतवर्ष के अंदर एक पॉपुलेशन का रजिस्टर बन रहा है, जो फारूक अब्दुल्ला ने जनगणना यहाँ 2010 के अंदर बंद कर दी थी। जो बच्चे हैं उनका नाम नहीं आया अभी तक, बच्चों का नाम राशन कार्ड के अंदर नहीं आया है, वो महरूम हो गए राशन लेने के लिए। बाकी फैसिलिटी जो हिंदुस्तान के अंदर है या जम्मू कश्मीर के अंदर होनी चाहिए, 2010 के अंदर बंद कर दी गई, जनगणना नहीं की गई। इसलिए आज मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, एनपीआर किसी के विरोध के अंदर नहीं है। एनपीआर हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं उनका नाम एक रजिस्टर के अंदर आएगा, ताकि जो फैसिलिटी दिल्ली की सरकार दे रही है उन तक पहुँचने का प्रयास हो। लेकिन अब इसको भी हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव श्रीनगर पहुंचे। मकामी लीडरान के साथ मुलाकात के बाद मुनाकिद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम माधव ने लोगों को शहरियत तरमीमी कानून को लेकर बेदार किया। राम माधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि कोई भी कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। राम माधव ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दे। कश्मीर के लोगों की जानिब से मिल रही शिकायतों के बारे में बात करते हुए राम माधव ने कहा कि लोग मौसम सरमा में बिजली की परेशानी से जूझ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बिजली की परेशानी जल्द ही दूर की जाएगी। एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया, वह दोनों पार्लियामेंट में पास होकर राष्ट्रपति जी का अनुमोदन प्राप्त करके आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया था। उस एक्ट के बनने के दौरान, बनने के बाद देश भर में कई प्रकार के झूठे प्रचार करके मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करके लोगों को भड़काने का, आंदोलन चलाने का और कई राज्यों में हिंसा को भड़काने का प्रयास कुछ शक्तियां कर रही है। मैं देश के जनता को इतना स्पष्ट कहना चाहूँगा कि यह जो कानून बना था, यह कानून किसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं था। जो प्रचार हो रहा है कि मुसलमान के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने वाला कानून है, ये सरासर झूठ है। यह कानून किसी के खिलाफ नहीं था। यह कानून है हमारे देश के अंदर रेफ्यूजी बनकर आए कुछ सेक्शंस को, एक विशेष कारण से जो आए हैं उनको सिटीजनशिप देने का एक प्रक्रिया जो आज़ादी के बाद से चल रही थी, इसी को आगे बढ़ाने वाला कानून था। कॉन्स्टेंटली in touch with the state administration about the power supply, especially during the winters. We want the state administration to ensure that people get power supply for maximum number of hours, if possible, round the clock. We were
given to understand that largely in the entire state, although there are certain power cuts, I don't think the power cuts are to that extent. Maybe my information from the administration is different. There are some shortages, no doubt, but the state administration is working very hard to try and ensure that people get power supply for maximum number of hours. I'm telling you from our side, from our party side, we keep on harping on this point because it's one of the commitments that we gave to the people. We hope that next 3 months, because which is, I mean, I'm seeing the weather here, it's likely to be a very harsh winter this year. So we will certainly ask the state administration, keep on asking the state administration to ensure more power to the people, electric power. वादी में बीजेपी की मकबूलियत में लगातार इजाफा होता जा रहा है और लोग इस पार्टी से वाबस्ता होते जा रहे हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी की जानिब से कम्युनिटी हॉल धमार हाजनपुरा में यकरोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें बीजेपी के जिला सदर गुलाम नबी डार के हमरा बीजेपी के जिला जनरल सेक्रेटरी निसार नूराबादी ने भी शिरकत की। इनके अलावा बीजेपी के सीनियर लीडर मुबारक अहमद के साथ ही दर्जनों कारकुनान भी शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी के जिला सदर गुलाम नबी डार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी में लोग इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी गरब परवर पार्टी है। आज का जो प्रोग्राम था वो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर था और इसके साथ साथ ही हमारी बहुत अच्छी ज्वाइनिंग यहाँ हुई, बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग हुई, अच्छी हो गई। लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो पिछली गवर्नमेंट यहाँ चली रही थी, ख़ानदानी राज था और इन गरीब लोगों का इस्तेसाल हुआ, इनका काम नहीं हुआ था और इसीलिए लोग आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि हम इनकी ये खिदमत पूरी करेंगे, इनकी जो भी मसाइल हैं वो पूरे करके देंगे। पैंथर्स पार्टी ने मरकजी हुकूमत पर जम्मू के साथ भेदभाव करने का इल्जाम लगाया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा है कि सरकार ने जम्मू के लोगों के साथ जो भी वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है, जिससे यहाँ के लोग नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी अब जम्मू कश्मीर में एक नए मुतबादिल के तौर पर उभर रही है। इस मौके पर कुंवर सिंह बाली अपने कई हामियों के साथ पैंथर्स पार्टी में शामिल हुए, जिनका हार पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया गया। हमारे कुंवर बाली जी हैं, ये बोधराज बाली जो मिनिस्टर रहे हैं उनके। तो जाहिर सी बात है कि जो कुनबा है वो बढ़ता चला जा रहा है और इसी सिमत में यहाँ पर पैंथर्स पार्टी ने भी मरकज़ी हुकूमत पर जम्मू के साथ भेदभाव करने का इल्ज़ाम लगाया है और यहाँ पर यकरोज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा कि सरकार ने जम्मू के लोगों के साथ जो भी वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया, लिहाजा यहाँ के लोग उनसे नाखुश हैं और कहा कि पैंथर्स पार्टी अब जम्मू कश्मीर में एक नए मुतबादिल के तौर पर उभर रही है। हर्षदेव सिंह साहब, और हालांकि मैं तो छोटा था, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन सुनने में अपने बुजुर्गों से आया कि भीम सिंह साहब ने बहुत ही ज़्यादा जम्मू के हक की बात की हुई है। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं जिस तरीके से यहाँ पर आया हूँ, हमारे जितने भी लोग हैं सब एक से एक कंधे के साथ कंधा मिलाकर इस पैंथर पार्टी में शामिल हों और इस पार्टी को और मजबूती दें ताकि हम सब आगे और अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें। वादी में आम जिंदगी पटरी पर लौट रही है और यही वजह है कि यहाँ से पैरामिलिट्री फोर्सेस की इजाफी कंपनियों को वापस बुलाया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब स्टूडेंट्स और कारोबारियों का मानना है कि अब जब आम जिंदगी पटरी पर है तो इंटरनेट सहूलत भी मुहैया करा देनी चाहिए। गांदरबल में भी तलबा और कारोबारियों ने LG से गुजारिश की है कि इंटरनेट सहूलत मुहैया कराई जाए। यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, सुबह से लाइन लगी, सभी बच्चे, कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ फॉरन तो नीट यहाँ बहुत प्रॉब्लम आ रहा है इंटरनेट के। कश्मीर में तो बहुत इंटरनेट ज़रूरी है, कश्मीर में इंटरनेट ज़रूरी होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि इंटरनेट अगर कम से कम ब्रॉडबैंड तो ज़रूर होना चाहिए, ब्रॉडबैंड की सुविधा होनी चाहिए। इस वक्त हमारे यहाँ SMS की प्रॉब्लम हो रही है, हमें बाहर कॉल लगानी पड़ती है और OTP से मांगना पड़ता है, उससे हमें बहुत मुश्किलात आती है। यहाँ लाइन पे कोई काम ही नहीं है और यहाँ पे
बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत दूरी से आए हैं यहाँ, लेकिन यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, ना इंटरनेट है यहाँ पे, तो OTP वो भी दूसरी रियासत से मांगना पड़ता है। बहुत मुश्किलात का सामना। तो हमें जो OTP वगैरह लेना पड़ता है वो बाहर की रियासत से लेना चाहिए, जिसकी वजह से वी आर कॉलिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। जल्दी से जल्दी इंटरनेट छोड़ा जाए यहाँ कश्मीर में। लगभग 2 दिन हो गए आज, हमें मामूली सा एक फॉर्म भरना था, उसके लिए हमें 2 दिन इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ पे ना इंटरनेट की सहूलियात थी, मगर सिस्टम्स बहुत कम है और लोग मतलब हर एक तहसील से यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत भीड़ है। जब हम एक दिन में सबको यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं कर पाते तो डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, और कई लोगों को 4 दिन के बाद 3 दिन के बाद ऐसे बारी आती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे साथ अभी बहुत सारे बच्चे इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, सड़क के खड़े हैं, उनको नीट की रजिस्ट्रेशन करनी है और इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप का भी ये करना है, तो बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पिछले 12 सालों में पुंछ जिले के अटौली गांव के लोगों को सड़क का इंतजार है। हाल यह है कि लोगों को 10 किलोमीटर पैदल चलकर राशन लेने जाना पड़ता है। बच्चे भी कई किलोमीटर तक पैदल चलकर स्कूल जाते हैं और यहां पर रोड का हाल खस्ता है। एक रिपोर्ट देखिए। सरकार की जानिब से गांव और दूर दराज के इलाकों को शहर से जोड़ने और हर गांव में रोड कनेक्टिविटी मुहैया करवाने के मकसद से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी स्कीमें चलाई जा रही हैं। लेकिन पुंछ जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां अब भी सड़कें तामीर नहीं हो सकी हैं। उन्हीं में से एक गांव है अटौली। अटौली गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत साल 2007 में जालिया से अटौली सुराई तक रोड बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो सका। दरअसल रोड बनाने का काम बीच में बंद कर दिया गया। गांव वालों की माने तो इंतजामिया की लापरवाही की वजह से रोड बनाने का काम पूरा नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ी मजबूरी हमें ये है कि राशन हमें 3 रुपये अगर मिलता है BPL का, तो वो हमें यहाँ 20 रुपये किलो पड़ता है। वहाँ से राशन लाते हैं मंडी से, तो घोड़े वाला 300 रुपया लेता है राशन का यहाँ। और दूसरा आज मीडिया का ज़माना है, इस मीडिया के दौर में भी हमारे साथ अगर इतनी इंसाफ़ी हो तो क्या फ़ायदा है। हमारे बच्चे जो है वो पैदल जाते हैं, यहाँ से एकेडमी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बच्चियाँ जाती हैं और पैदल जाती हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है, डिलीवरी केस हो जाता है, तो 2 केस हमारे पिछले साल में भी डेथ हो गई 2 आदमी की। तो इसलिए हमारी मांग है ये कि गवर्नमेंट बोलती है कि हमने हर गांव जो है वो शहर के साथ जोड़ा। इस वक्त तक हमारा गांव जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो आप देख चुके हैं, आप खुद हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे हमारे तक, और हमारी ये समस्या जो है ये गवर्नमेंट तक आप पहुँचाएंगे। हमारी रोड जो है 2008 से यहाँ जालियाँ टू सड़ुई थी, ये प्रोजेक्ट रखा गया था। तो जालियाँ रह गई है, ये मंडी से आज़माबाद ही में ख़त्म कर दी है। सड़ुई यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे पीछे तकरीबन 6-7 किलोमीटर है, वहाँ का कोई प्रोग्राम ही नहीं है रोड का। जबकि हमने काफ़ी बार DC ऑफिस गए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की है, बाकी जो महकमा के बड़े अफसर हैं उनके पास गए हैं। आज तक बैक टू विलेज आए हैं, 2 बार प्रोग्राम हुआ है, उनके साथ रिक्वेस्ट की है, कोई भी आज तक हमारी बात जो है वो सुनवाई नहीं हुई है। 2007 में इस रोड का काम जो है PMGSY ने शुरू किया था, तो आज तक जनाबे वाला 2007-8 से लेकर 2019 भी गुजर चुका, 2020 अब शुरू होने वाला है। अभी तक जनाब में रोड के ना डंगे लगे हैं, ना रोड मुकम्मल हुई है, ना ब्लैक टॉप किया है। यही हमें बार बार जो है महकमा कह रहा है आज ये डंगा देंगे, कल वो डंगा देंगे, कल पीछे वो करेंगे, आगे ये करेंगे, लेकिन आज तक जो है ये बूढ़े, आप देख रहे हैं लोगों को, ये लोग बूढ़े जो हैं 100 साल के 80 साल के जो है मंडी 10 किलोमीटर चल के जाते हैं। और मंडी चल कर इस वक्त जनाब आपको पता ही है कि इस दौर में भी अगर ये हमारी हालत ना बदले तो फिर कब बदलेगी। हमारे बच्चे जो है यहाँ से पढ़ने के लिए जो मंडी 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। हमें इस रोड की ना होने की वजह से जो डिपो जो है हमारा गले का वो इस वक्त 10 किलोमीटर दूर है, अस्पताल जो है हमसे 10 किलोमीटर दूर है, और तहसील मंडी कम्प्लेक्स जो है 10 किलोमीटर दूर है। जबकि अधूरे सड़क की वजह से इलाके के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। गांव वालों को 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करनी पड़ रही हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर कोई बीमार हो जाए तो मीलों पैदल चलकर चारपाई पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। गांव के बच्चे भी पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। गांव के बुजुर्ग 80 साल के अब्दुल हमीद को भी सड़क बनने का इंतजार सालों से है। अब्दुल बताते हैं कि जब गांव में सड़क बनाने का काम शुरू हुआ तो वो काफी खुश हुए। उन्होंने सोचा कि सालों से गाड़ी में बैठकर शहर जाने की उनकी ख्वाहिश अब पूरी होगी, लेकिन सड़क बनाने का काम क्या रुका, उनकी ख्वाहिश भी ख्वाहिश बनकर रह गई।
अब अब्दुल हमीद की उम्मीद जवाब देने लगी है और ख्वाहिशों की जगह आंखों में मायूसी है। जनाब, मैं भी चाहता हूँ कि अतौली का रहने वाला हूँ, तो हमें बहुत शौक थी कि सड़क लगेगी, तो वो भी नहीं लगी और फ़ायदा होता है जनाब। सड़क का तो हम देखते रहे, खुशी हासिल हुई कि ये सड़क लग रही है, तो ये हम जाएंगे आएंगे, हमारे बच्चे जाएंगे, तो वो भी आज 10 साल हो गए, वो भी नहीं लगी। ऐसा नहीं है कि सरकार की जानिब से रोड नहीं बनाए जा रहे। जिन इलाकों में सड़कें बनाई जा रही हैं, वहां के लोग खुश हैं, लेकिन जहां सड़क बनाने का काम शुरू हुआ और बीच में ही रोक दिया गया, वहां के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी पेश आ रही है। सरकार और जिम्मेदार महकमों को चाहिए कि पहले उन इलाकों में रोड बनाने का काम पूरा कर लिया जाए जहां पहले से इसे शुरू किया गया था, लेकिन किसी वजह से अभी तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है। पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट, जी सलाम। गुज़िश्ता 1 साल से पुंछ के मंडी में बाजार रोड की हालत भी खस्ता है और रोड के खस्ता हाल होने की वजह से मकामी लोगों और दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी बाजार की सड़क कई जगह से टूटी हुई है और जिससे खरीदारों को भी दिक्कतें होती है और आने जाने वालों को भी। मकामी दुकानदारों की माने तो कई मरतबा इंतजामिया से शिकायत किए जाने के बावजूद सड़क बनवाना तो दूर, मरम्मत भी नहीं कराई जा सकती है। किराने की दुकान है मेरी यहाँ पे, तो देखिए हमारी रोड की क्या हालत है। यहाँ पे जिस टाइम गाड़ी आती है तो पूरा पानी अंदर आता है, तो हमारा सामान भी इसमें ख़राब हो जाता है। बहुत बुरी कंडीशन है, कोई सुनने वाला नहीं है। सर जी, ये तो छोटा सा मसला है यहाँ पे, लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, बारिश का पानी जो ही आता है पूरा माल हमारा ख़राब हो जाता है, तो जो गाहक होता है उसको भी परेशानी होती है, उसके भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। कोई बड़ा मसला नहीं है इतने से एरिया में, या ना कोई गैंग कुल्ली है, ना कोई इसका कोई देखभाल करने वाला है, इसलिए हमारा इंतज़ामिया से ये अपील है कि इसको ठीक किया जाए। इस रोड को खस्ता हालत 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हमें महकमे को भी बोलते हैं कि यहाँ पे एक आप गैन कुली लगा दो। ये खड्डे जितना गाड़ियाँ जब चलती है, जब गाड़ियाँ यहाँ से लगते सब गंद अंदर आ जाता है, छिंडक और सब ये देखो माल की खस्ता हालत हो जाती है। तो हम महकमा से ये कहना चाहते हैं कि लूक, चलो आप अगर लूक नहीं डालते एक गैन कुली लगा दो, इसको फीलिंग कर दो। दुनिया भर से वैष्णो देवी के लिए दर्शनों के लिए आने वाले अक़ीदतमंद नए साल के मौके पर पैराग्लाइडिंग का लुत्फ भी उठा पाएंगे। महकमा सयाहत त्रिकोट पहाड़ के साथ लगते मोखरी गांव में पैराग्लाइडिंग शुरू करने जा रहा है। मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले अक़ीदतमंद नए साल से यहां पर पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। कटड़ा से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर रियासी रोड पर वाक़े मोखरी में हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आई पैराग्लाइडर्स की टीम ने गाँव का दौरा किया। पैराग्लाइडिंग की टेस्टिंग फ्लाइट भी की और साथ ही पैराग्लाइडर रुपेश ज्योति ठाकुर सहित टीम में शामिल कुछ 6 माहिरीन ने एक एक कर पैराग्लाइडिंग टेस्ट फ्लाइट की और ये काफ़ी हद तक कामयाब भी रही। जानकारी के मुताबिक अगर सभी काम प्लान के मुताबिक हुए तो फरवरी से यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाया जा सकेगा। पुंछ में एलओसी पर मुल्क के सरहदों की हिफाजत में तैनात बीएसएफ की 168वीं बटालियन के जवान समाजी जिम्मेदारी भी निभाते नजर आ रहे हैं। एलओसी के पास वाक़ई उच्छाद गांव में उन्होंने एक तिब्बी कैंप लगाया और इस तिब्बी कैंप में इलाके के सैकड़ों लोगों की मुफ्त जांच की गई। कैंप का इफ्तिताह बीएसएफ के डीआईजी इंद्रदेव सिंह ने किया। इस मौके पर बीएसएफ के कई बड़े ऑफिसर्स मौजूद रहे। मकामी लोगों ने इलाके में तिब्बी कैंप लगाने के लिए बीएसएफ का शुक्रिया अदा किया। ये एलओसी का इलाका है और यहाँ पे सुविधाएं थोड़ी कम हैं। हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन हैं, तो हम चाहते हैं कि इस इलाके के लोग भी जिनको ज़रूरत हो तो हमारे पास आएँ, इलाज करवाएं। तो इसलिए हमने ये कैंप लगाया है क्योंकि इनको इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और एक साथ इतने डॉक्टर्स इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। तो हमने कुछ बीएसएफ के डॉक्टर्स भी इकट्ठे किए हैं, कुछ हमने सिविल से भी रिक्वेस्ट करके लेडी डॉक्टर्स को भी बुलाया है। तो हमारे पास अभी 3 डॉक्टर्स हैं यहाँ पे और आप जैसा देख रहे हैं काफ़ी संख्या में आ रहे हैं लोग, बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। तो हमें तसल्ली है कि इतने लोग हैं, इनको विश्वास है कि यहाँ पे इनको चिकित्सा की सुविधा मिलेगी।
डोगरी मान्यता दिवस के सिलसिले में जम्मू के अभिनव थिएटर में डोगरी मुशायरे का एहतमाम किया गया और इस मुशायरे का एहतमाम कल्चरल अकादमी की जानिब से किया गया। इसमें डोगरी के कई मशहूर शायरों ने हिस्सा लिया और डोगरी में शेर व शायरी पेश की। इस तकरीब के एहतमाम का मकसद नौजवानों को डोगरी शायरी के बारे में इत्तला देना, नौजवान कलमकारों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराना और डोगरी अदब को बढ़ावा देना था। स्पोर्ट्स स्टेडियम में साल 2003 में दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले डीएसपी मंजीत सिंह की याद में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खिलाड़ी, खेल के मद्दाहिं और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने हिस्सा लिया। शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट की सदारत स्पोर्ट्स स्टेडियम के मैनेजर निर्दोष कुमार और एसएसपी पुंछ रमेश अंगराल ने की, जबकि आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल जम्मू मुकेश कुमार सिंह और डीआईजी पुंछ राजौरी रेंज विवेक गुप्ता इसके मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर मुकेश कुमार सिंह ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया, जिसके बाद शहीद मंजीत सिंह क्लब और पिंटो क्लब के बीच दोस्ताना मैच खेला गया। इस मौके पर मुकेश सिंह ने पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम में वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट और हॉकी वगैरह के खिलाड़ियों को खेलों को भी सामान तकसीम किए गए। इस मौके पर अपने खिताब में आईजीपी ने कहा कि जब मंजीत सिंह पुंछ में शहीद हुए थे तो वो यहाँ पर एसएसपी थे और उनकी याद में पिछले कई साल से वॉलीबॉल समेत कई खेलों के मुकाबले मुनाकिद कराए जाते रहते हैं। शुक्रिया। स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से बहुत ही सपोर्ट मिलता है हमें। किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को हैंडल करने में ये बहुत बड़ी बात होती है कि स्टूडेंट कम्युनिटी अपनी फोकस अपनी एनर्जी को पढ़ाई और खेल की तरफ लगाए रहे। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं यहाँ आईजी जम्मू तैनात हुआ और पहले कुछ विजिट्स में सबसे पहला विजिट हमारा पुंछ में रहा। जब मैं पुंछ में पिछली बार आया तो निर्दोष जी को हमने कहा कि यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध है उसमें और क्या क्या की जा सकती है, तो इन्होंने कुछ सुझाव दिए। फिर जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत फंड्स रिलीज करा के यहाँ पे आज एक फंक्शन किया गया है। यही चीज़ हम सुरनकोट और मेंढर में भी देंगे ताकि हर तहसील को बराबरी का हिस्सा मिले। आपसे यही उम्मीद है कि हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, पुंछ पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहें और हमारा साथ देते रहें।